हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीन फंक्शन का। जो पहला फंक्शन है वो है टोटल सप्लाई। अगर आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखा रहेगा तो ये तीन जो मेथड हैं, टोटल सप्लाई और बैलेंस ऑफ और ट्रांसफ़र, ये तीनों जो ये हैं ये काफ़ी जगह कॉमन रहते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इन तीन फंक्शन का, और उसके साथ ही साथ जो यहाँ पे एक इवेंट दिया हुआ है ट्रांसफ़र और अप्रूवल, ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये कैसे काम करता है, इन दोनों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और मैं चाहूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने ये BP20 टोकन, जो जिसका नाम मैंने दिया था वाइडर, और इसका सिंबल है WD, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 1 से 10 लाख तक सप्लाई थी इसकी। मैंने इसको डिप्लॉय किया था बाइनेंस स्मार्ट चैन के टेस्टनेट पे। ये देखिए, ये बाइनेंस स्मार्ट चैन का टेस्टनेट है, ये मैंने टोकन यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी आपको फंक्शन दिखाई देंगे, टोटल सप्लाई, बैलेंस ऑफ, ट्रांसफ़र, ये सेम के सेम जो भी फंक्शन आपको यहाँ पे भी दिखेंगे। अब इसमें बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जैसे डिक्रीज अलाउंसेस, अप्रूव, मेन टोकन, बर्न टोकन, ये यहाँ पे नहीं है। तो मैंने अभी तक उनको यहाँ से मैंने उनको क्या किया हुआ है, एक कट कर दिया हुआ है, डिलीट किया हुआ है, क्योंकि हमको अभी फ़िलहाल ये टोटल सप्लाई, बैलेंस ऑफ और ट्रांसफ़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। तो वो भी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे उसको देख सकते हैं। अगर रीड में जाएंगे तो माइट भी पॉसिबल है। ओके, अलाउंस, बैलेंस ऑफ यहाँ पे है। ठीक है। नेम, सिंबल, टोटल सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। यही तीन फंक्शन हम डिस्कस करेंगे रिमिक्स के ethereum.org पे। ये मेरे सिस्टम पे है तो मैं आपको पूरी तरह से इसको दिखा सकता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ अमाउंट डाल दूंगा। मुझे कितना अमाउंट का टोकन चाहिए, लेट से मैंने 1000 का ही, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको ये कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मैं 10,000 टोकन ही क्रिएट करना चाहता हूँ, उसके ऊपर मुझे टोकन नहीं चाहिए। ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर दूंगा। डिप्लॉय करने के बाद यहाँ पे ये हो जाएगा सक्सेस। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा सक्सेस। ठीक है। यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है ये हो गया 10,000 का। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एड्रेस है 0x5v3, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ओनर। ओनर होगा ओनर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ पे एड्रेस डिस्प्ले हुआ है वाइडर एट 0x9, ये जो है ये है कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस। कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस। ठीक है। तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस और ओनर का एड्रेस दोनों कभी भी अलग होता है, वो एक नहीं होते। ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंपल सा चेक करेंगे कि टोटल सप्लाई कितनी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10,000 है। सिंबल WD, नेम जो दिया है मैंने वाइडर। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन दिया है गेट ओनर। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे वो क्या करता है, गेट ओनर, वो सिर्फ ओनर को रिप्रेजेंट करता है कि ओनर कौन है उसका। ठीक है। तो जब ये डिप्लॉय हुआ था फंक्शन, जब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैंने डिप्लॉय किया था तो स्टार्टिंग में ही मैंने क्या किया था कि जो जो भी बंदा उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करता है, लाइक मैसेज और सेंडर, उसकी वैल्यू जो है वो ओनर में स्टोर हो जाएगी। मतलब वो बंदे को मैं ओनर बना दूंगा। तो मैंने क्या किया था, इस 0x5b3 से डिप्लॉय किया, और जैसे मैं डिप्लॉय किया तो ये जो 0x5b3 एड्रेस है इसको मैंने ओनर बना दिया। तो अगर हम गेट ओनर पे क्लिक करेंगे तो उस एड्रेस, वो एड्रेस यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है। डेसिमल तो हम लोगों ने कुछ दिया नहीं, ये 0 रहेगा। अब इसमें जो टोटल सप्लाई का जो फंक्शन है ये करता क्या है, ये टोटल सप्लाई का जो पैरामीटर है, जो फंक्शन है, ये सिर्फ इतना बताता है कि आपने जब वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाया या उस टोकन को जब आपने डिप्लॉय किया अपने लोकल पे, अपने टेस्ट नेट पे, मेन नेट पे, तो उस टोकन की टोटल सप्लाई कितनी है उसको वही कैलकुलेट करता है टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई का जो फंक्शन है ये टोटल अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ रिस्पेक्टेड टोकन। ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो ये 10,000 जो हम लोगों ने बनाया था वहाँ था। ठीक है। एक काम करता, अभी मैं वापस इसको डिलीट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कुछ कर देता हूँ 1000। सिंपल सा फंडा। हाँ, अब वापस से मैं चेक कर, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है ये चेंज हो गया। ये देखिए, ओनर वही रहेगा। अगर हम ओनर की बात करेंगे तो ओनर वही रहेगा 0x5b38, बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी चेंज हो गया। ये देखिए, न्यू कॉन्ट्रैक्ट 0xD8 करके हो गया है। जब भी आप इसको डिप्लॉय करेंगे हर टाइम पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट नया बनता है वो कभी भी अलग हो जाता है। ठीक है। ये तो हो गया टोटल सप्लाई की बात करते हैं। अब हम यहाँ पे बैलेंस ऑफ चेक करते हैं। जो बैलेंस ऑफ फंक्शन है ये क्या करता है, ये
उस एड्रेस का बैलेंस चेक करता है जिस एड्रेस में कुछ टोकन वगैरह एडेड हैं। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं दो एड्रेस लेता हूँ। पहला एड्रेस एक नॉर्मल ओनर का, और दूसरा एड्रेस जहाँ एक नॉर्मल रिसिपिएंट का, जिसको मैं कुछ वैल्यू ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है, अभी ये तो उड़ा देते हैं। ओनर हो गया सेंडर स्लैश रिसिपिएंट। ठीक है, इसका ये एड्रेस हो गया। तो अगर हम ये जो ओनर है इसकी अगर बात करें कि इस ओनर के पास कितना टोकन है, तो उसको हम क्या चेक करेंगे, बैलेंस ऑफ के अंदर उसको ऐड कर देंगे। 1000 है क्योंकि स्टार्टिंग में ही उसके एड्रेस के अंदर हम लोगों ने टोटल अमाउंट को यहाँ पे डाला था। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे एड्रेस की बात करेंगे तो इसको अभी तक कोई भी टोकन असाइन नहीं हुआ है, तो इसके पास जो अमाउंट होगा वो 0 होगा। ये देखिए 0 है इसके पास। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, बैलेंस आप क्या करेगा, उस एड्रेस के रिस्पेक्टिव जितने भी टोकन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और जो गेट ओनर है वो ओनर का एड्रेस बताएगा आपको, और जो टोटल सप्लाई है वो सप्लाई कितनी है उस टोकन की वो बताएगा। अब हम यहाँ पे जो हमारा लास्ट फंक्शन है ट्रांसफ़र का बात करते हैं। ट्रांसफ़र कैसे काम करता है, सिंपल सा फंदा है। ट्रांसफ़र क्या करता है कि जैसे मैं एक मैसेज डॉट सेंडर हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो बंदा है इसको बोलेंगे मैसेज डॉट सेंडर, और ये दूसरा एड्रेस है इसको बोलेंगे रिसिपिएंट। ठीक है, इसको बोलेंगे रिसिपिएंट। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो जब भी हम ये फंक्शन कॉल करेंगे ट्रांसफ़र वाला, इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि जितना भी अमाउंट हम, इसमें पहली बात तो दो पैरामीटर लगेंगे। पहला रिसीवर का एड्रेस जिसको हम भेज रहे हैं, और भेजने वाला कौन है, ये ओनर है खुद। ठीक है, और दूसरा कितने अमाउंट उसको भेज रहे हैं। उसमें हम लोग बहुत कुछ वैल्यूएशन प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कितना भेजना है कितना नहीं भेजना है, पर वो काफ़ी दूर की बात है। राइट नाउ हम सिर्फ इतना डिस्कस कर रहे हैं कि कितना हम अमाउंट कितना भेजेंगे, किसको भेजेंगे, और ये ट्रांसफ़र फंक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, तो जब भी हम ट्रांसफ़र फंक्शन में कोई भी अमाउंट और रिसीवर का एड्रेस डालेंगे, जैसे ये रिसीवर है, मैं इसके एड्रेस को यहाँ पर उठाता हूँ, पहले चेक करता हूँ इसके पास बैलेंस कितना है। ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे चेक किया हुआ, आपको दिखाता हूँ उसके पास बैलेंस 0 है। अब इसका एड्रेस मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। टोटल जो अमाउंट है इस ओनर के पास कितना है, 1000 का है। ये देखिए, उसमें से 500 जो है ये मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा इस रिसिपिएंट को। मैं यहाँ से ट्रांजेक्ट कर देता हूँ। ट्रांजेक्ट करने के बाद अगर हम इसका मैसेज देखेंगे नीचे, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ओके, ये तो कुछ तो इश्यू आया है। मैं एक काम करता हूँ, ट्रांसफ़र में ओके, तो अभी इसके पास कोई बैलेंस नहीं है, तो ये कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। हम क्या करेंगे, ओनर को उठाएंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो यही कहती है कि अगर आप ओनर हैं तो ही आप सेंड कर सकते हैं। ये देखिए, नंबर ऑफ टोकन्स लेस देन और इक्वल टू बैलेंस ऑफ मैसेंजर, मतलब जो टोकन आप सेंड कर रहे हो उसके सेंड करने के लिए आपके पास भी कुछ टोकन होने चाहिए। तो मैं मैसेंजर जो अपना कॉन्टैक्ट का ओनर है उसकी वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ। उसके पास राइट नाउ कितने 1000 टोकन है। अब वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा उसको। ठीक है, तो इस ट्रांसफ़र में मैंने ये उठाया, यहाँ पे नंबर ऑफ टोकन लिया 500। अगर मैं चाहूँ ट्रांजेक्ट करना तो ऐसे ट्रांजेक्ट कर दूंगा। उसके बाद जो इमिट का इवेंट है, जो यहाँ पे एक इवेंट है इमिट, यहाँ पे देखिए इवेंट है ट्रांसफ़र, इसमें दो एड्रेस जाएंगे। पहला फ्रॉम, कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, और कितना अमाउंट भेज रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ पे और आपको दिखाऊँ, तो ये देखिए किसने भेजा, किसको भेजा और कितना भेजा। ये सिर्फ ब्लॉकचेन पे होता है रजिस्टर, इसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ ब्लॉकचेन पे देखने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सा फंक्शन है। ठीक है, अब अगर हम इसका लॉग को पढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, ये देखिए, ये सॉरी यहाँ पे ये लॉग है। ठीक है, तो इसको मैं पूरा का पूरा कॉपी ही कर लेता हूँ और हम यहाँ पे इसको डिकोड कर देते हैं। ठीक है, ये फ्रॉम जो है ये है अपना कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस। ठीक है, ये जो है आई गेस ये ट्रांजैक्शन आईडी होगा, आई एम नॉट श्योर। और इवेंट है ट्रांसफ़र, ये देखिए ये ट्रांसफ़र इवेंट का नाम था, यहाँ पे इवेंट नाम आ गया। अब इसमें 3 पैरामीटर है, फ्रॉम, टू और वैल्यू। फ्रॉम में हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट का ओनर, उसकी एड्रेस यहाँ पे आ गई, और टू में हमने जिसको भेजा है रिसिपिएंट, उसकी वैल्यू आ गई, और कितना अमाउंट हमने भेजा 500, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो ये जो है ट्रांसफ़र इस तरह से काम करता है। ठीक है, अब हम अगर चेक करेंगे इसका बैलेंस, तो
अपने को उसका जो बैलेंस है 500 जो ओनर ने सेंड किया था वो बैलेंस यहाँ पे दिख जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ये फंक्शन है पूरा का पूरा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। डिप्लॉय करोगे, कुछ अमाउंट डालोगे, उसके बाद ट्रांसफ़र करोगे, रिसिपिएंट कौन रहेगा और कितना अमाउंट भेजना है वो जाएगा। उसके बाद बैलेंस आप में चेक करोगे, उसका बैलेंस दिखाई देगा यहाँ पे, ओनर पे क्लिक करोगे ओनर बताएगा और सप्लाई पे सप्लाई बताएगा। तो ये हो गया छोटा सा एक फंक्शन रिगार्डिंग टोटल, एक छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग टोटल सप्लाई, इवेंट, बैलेंस और ट्रांसफ़र। तो अगर अच्छा लगा वीडियोस को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके आने वाले टाइम पे हम अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें इसके जो बाकी के फंक्शन है, जैसे अलाउंस है, ट्रांसफ़र फ्रॉम है, अप्रूव है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे हेड।